नमस्कार, जय हिंद। मैं राजन पांडे, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। आरपी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या न्यूक्लियर वार फिर से होने वाली है? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है। माफ कीजिए, मैं इनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, तो मेरे जगह नाम लेंगे मोदी जी। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ये काफी अच्छे से नाम ले लेते। ट्रंप का यह दावा है कि पाकिस्तान सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, जिसमें कि चाइना भी शामिल है। इंडिया की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ है। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोकपर्सन रणधीर जायसवाल ने यह बयान दिया है। See, clandestine and illegal nuclear activities are in keeping with Pakistan's history that is centered around decades of smuggling, export control violations, secret partnerships, AQ Khan network, and further proliferation. India has always drawn आगा खान नेटवर्क एक स्मगलिंग एरिया है, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के टेक्नोलॉजी को, उसके सीक्रेट्स, उसके सैंपल कई सारे कंट्रीज को बेचे गए हैं आगा खान नेटवर्क से, जिसे आप AQ खान नेटवर्क भी कह सकते हैं। जब ये खबर मैंने पहली बार सुनी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ देर के लिए मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने और रिसर्च किया, तो बातें पता चला नहीं, ये बात सही है। जब इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से ये स्टेटमेंट जारी हुआ, अभी हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के चोट से वो पूरी तरीके से उभर नहीं पाया। मतलब वो हमारे यहाँ एक कहावत बड़ी सटीक बैठती है इन जैसे लोगों पर, कच्चा फटे तो फटे, नवाबी न रटे। मतलब ये बातें यहाँ पर ही लागू हो सकती है, और ये इतिहास भी गवाह है। न्यूक्लियर वेपन की जो टेक्नोलॉजी है, जो उसका सैंपल है, इन्हें बेचा गया है। अब्दुल कादिर खान ने टेक्नोलॉजी ये सप्लाई की थी, जैसे लीबिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इन जैसे देशों को सप्लाई किया गया है। पाकिस्तान अपने अवाम को ध्यान नहीं दे रहा है, वहां पे सारी चीजों की कमी हो रही है। वहां पे जो बेसिक नीड है, के दाम कितने बढ़े हुए हैं, वहां की जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान का इतिहास रहा है, वहां की गवर्नमेंट अपने अवाम को कभी तवज्जो नहीं दी है। वो उनके छाती पे चढ़ करके न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। तो पाकिस्तान में एक ही आदमी वो करने के लिए तैयार है, वो है आसिफ मुनीर, क्योंकि अगले जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो आसिफ मुनीर ही बनेंगे। मतलब वहां पे डेमोक्रेसी है नाम की, इसके ऊपर पैर रख के कुचला जाता है। वहां पे डेमोक्रेसी नहीं। जो सेना अध्यक्ष होगा, जो सेना का हेड होगा, वही आगे चल के वहां का प्रधानमंत्री बनता है। पाकिस्तान के खिलाफ कई सारे उसके पड़ोसी देश है। बलूचिस्तान उसके खिलाफ है, तालिबान उसका समर्थन नहीं दे रहा है, इंडिया उसके खिलाफ ही है। बताया ये भी जा रहा है, इंडिया में चल रहे त्रिशूल युद्ध अभ्यास, जो कि 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक ये चलेंगे अभ्यास, जिसमें कि 30,000 सैनिक युद्ध अभ्यास में शामिल है, जिसमें कि जल सेना, वायु सेना, थल सेना, ये तीनों सेना काम कर रही है उस पर। हो सकता है इसके डर से पाकिस्तान इस तरीके के कदम ले रहा है, इस तरीके से डरा हुआ है पाकिस्तान, इसकी वजह से वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है कि इंडिया को वो डरा सके। आप कोई कदम लेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। क्या उखाड़ क्या लिया है यार? ट्रंप ने आरोप लगाते हुए कहा, कई सारे पाकिस्तान, चाइना के साथ कई और देश हैं जो कि न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। ये अंडरग्राउंड तरीके से सीक्रेट टेस्टिंग करते हैं और ये बताते नहीं हैं। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और हमें लगता है कि इस पर खुल करके बात होनी चाहिए। पाकिस्तान, चाइना के साथ रूस, नॉर्थ कोरिया ऐसे देश हैं जो कि सीक्रेट टेस्ट ये भी कर रहे हैं। रूस ने हाल ही में नए परमाणु हथियार की एक परीक्षण किया। उसका ये कहना है कि उसकी एक मिसाइल अमेरिका सुरक्षा बलों को भेज सकती है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि शायद इसी बयान को लेकर के ट्रंप इतने ज्यादा एग्रेसिव है। अमेरिका को सबसे बड़ी जो चिंता सता रही है वो चाइना से है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से आगे ग्रोथ कर रहा है, उसकी जीडीपी जिस तरीके से ग्रोथ कर रही है, वो चाइना दूसरा सबसे पावर की तरफ बढ़ने वाला देश बन रहा है। इसकी वजह से लेकर के अमेरिका काफी ज्यादा टेंशन में है। अमेरिका नहीं चाहता कि हमारे आगे कोई और भी देश पनपे, कोई और देश सुपर पावर बने। इस वजह से अमेरिका कई सारे तरीके अपनाता है, जैसे कि अभी आपने इंडिया के खिलाफ टैरिफ का मामला देखा, उसके बाद दूसरे देशों में वार करा के उन्हें हथियार बेचना होता है। इस तरीके से कई तरीके से रणनीति अपनाता रहता है अमेरिका, क्योंकि वो जानता है कि अगर हमारे सामने कोई और देश सुपर पावर बन गए तो हो सकता है कि वो दबा के रखे, और अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहता है कि चाइना बहुत तेजी से सुपर पावर की तरफ आगे बढ़ रहा है। कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अमेरिका लंबे समय से कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है, जबकि ये सारे देश लगातार करे जा रहे हैं। अब अमेरिका को भी एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अमेरिका अब न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। अमेरिका ने लास्ट बार जो टेस्टिंग की थी वो 1992 में की थी। 1992 के बाद अब तक कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है, जबकि अमेरिका एक सुपर पावर है, इसे करना चाहिए।
ट्रंप ने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि आप सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, मगर ये बता नहीं रहे। पाकिस्तान के रक्षा विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि हम एक पहले मात्र ऐसे देश नहीं है जो कि इस तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, और ना ही हम पहली बार कर रहे हैं, और भी कई सारे ऐसे देश हैं जो कि न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। Trump said that the US does not necessarily know where those powerful nations are at testing nuclear weapon, but claim the testing is being done the way underground where the people don't know exactly what happened on theirs. They test, but why we don't? कह रहे हैं कि सभी लोग कर रहे हैं टेस्ट, तो हम क्यों ना करें, और बहुत ही सीक्रेट तरीके से कर रहे हैं जो कि लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पे होने क्या जा रहा है। इस तरीके से टेस्टिंग की जा रही है, और वो कहाँ कर रहे हैं अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इंटेलिजेंस से ये समझ में आ रहा है कि वो एक न्यूक्लियर टेस्ट प्लान कर रहे हैं। भारत को भी इसको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा डर चाइना और पाकिस्तान से है, उससे भी कहीं ज्यादा डर पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान कब क्या करते कोई भरोसा नहीं। वो अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो अपने वेपन्स की जो टेक्नोलॉजी जो सैंपल हो सकता है वो बांग्लादेश को भेज दे, तो हम तो दोनों देशों से न्यूक्लियर पावर से घिर जाएंगे। इस तरीके से एजेंसियां भी हमारी सक्रिय हो गई हैं। इसको लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट किया जा रहा है, हमारे पड़ोसी देश बगल में ही न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है, सबसे ज्यादा हमें ही डर है। लेकिन भारत पूरी तरीके से तैयार है, और भारत एक नए सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान अब तक कुल 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। उसके पास 170 परमाणु बम है, परमाणु वेपन है। में 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, जिनमें कि अमेरिका, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, फ्रांस जैसे देश शामिल हैं, एंड रसिया। ये 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, तो ये कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका को ये डर सता रहा है। बताते हैं कौन से देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रसिया के पास है। रसिया के पास कुल टोटल 5460 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। अमेरिका के पास 5177 न्यूक्लियर वेपन, चाइना के पास 600, इंडिया के पास 185, पाकिस्तान के पास 170 है। जिस भी देश के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है वो पूरी तरीके से एक समझ लीजिए कि खाली है। उसके पास कोई भी वेपन हो, लेकिन अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसे सरेंडर करना ही होगा। अभी आपने हाल ही में इजराइल को देखा किस तरीके से गाजा पर अटैक पे अटैक किया, क्योंकि इजराइल एक न्यूक्लियर पावर है। इसी वजह से गाजा पर वो बराबर हमला करता रहा है, पड़ोसी मुल्कों पर वो बराबर हमला करता रहता है। अगर न्यूक्लियर पावर बहुत ही एक क्रूशल वेपन है, अगर जिस भी देश के पास रहता है वो एक पूरी तरीके से अपने आप को सिक्योर फील करता है। और ये कई सारे देश ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर सैंपल, न्यूक्लियर वेपन की जो टेक्नोलॉजी है वो हमें मिले। तो वीडियो कैसी लगी आपको? मेरे पास इतनी ही जानकारी थी अभी तक जो निकल के आती है। आगे जितनी भी और जानकारी आएगी वो तक भी हम आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।